हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग पिछले वीडियो में 10 नंबर मतलब 9 नंबर तक पढ़े थे, उसके बाद 10 नंबर बनाने दिए थे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर में क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? 8.5 का यानी 8.5 का 8.05, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट के बाद कोई भी संख्या को एक साथ नहीं बोला जाता है। ऐसे 8.05 का प्रतिशत 8.05 का प्रतिशत मान होगा। क्या होगा? मान होगा। हो गया गलती, मान होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे 10 नंबर में 8.05 का मान कितना होगा। तो इसका मान निकालना है। तो हमने क्या बोला था, किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। नॉर्मल सा है, तो अब इसको 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 8.05 ऐसे 1/100 से भी करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को देख के तो इसको गुना कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पॉइंट है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा ही है कि पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठता है। पहले तो एक नीचे में रहता है, सबके नीचे में एक रहता है, लेकिन उसके मतलब 100 के भी नीचे में एक है। ये बात नहीं है कि नहीं है, 100 के नीचे में भी एक है। और यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये एक है और ऊपर में पॉइंट है, तो 2 जीरो नीचे उतर आता है। तो पॉइंट को हम उड़ा दी, यहाँ से हटा दी, मतलब पॉइंट हटा दी। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 अंक बचा, तो 2 जीरो बैठ जाएगा। अब 100 और 100 ख़त्म हो गया। ठीक है, 100 कट गया। अब यहाँ क्या आया, तो अब यहाँ आया 805 आया। 805 आया और 100 कट गया। अब इसको मतलब कि अब नीचे में बचा कितना, एक बच गया बच्चों। ठीक है, अब कोई भी संख्या हो, अगर उसके नीचे में एक हो तो वो क्या होता है, नीचे चले आता है। तो अब इसको नीचे करेंगे, कितना आएगा, तो आ जाएगा 805। ये आ गया हम लोग का आंसर, 10 नंबर का आंसर। ऐसे मैं नवोदय बुक से पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 12 का प्रतिशत। तो प्रतिशत का हम 10 नंबर, मतलब आप लोग अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो ना, तो जाके देख लो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक उस वीडियो का, देख लो जाके पीछे जाके। ठीक है बच्चों, चलो अब 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। या 11 नंबर में दिया है कि 50 का कितना प्रतिशत, क्या प्रतिशत, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो ये वाला तो हमने आपको बता दिया है, क्या 40 होगा। बता दिया है कि नहीं बच्चों, बता दिया है जी गुरुजी, बिल्कुल बता दिया है। तब और जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, पिछले मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। पिछले पहले भी वीडियो में बताए हैं। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसने मेरे पीछे वाले वीडियो देखे हैं उसको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब इसको कटाते हैं। अब क्या बोले थे, कुल संख्या को हमेशा नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह कुल संख्या कितना है, 50। 50 का कितना प्रतिशत, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 40 होगा। किसी संख्या को एक मतलब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। और बोले कुल संख्या को नीचे रखो और फिर जो है उसको ऊपर रख दो। तो कुल संख्या कितना है, तो 40। कुल संख्या कितना है बच्चों, 5। कुल संख्या 5 है। अब कुल संख्या जब 5 है
और इसको प्रतिशत में चेंज करने बोल रहा है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये 0 और ये 0 ख़त्म। 5 से इसको घटाओ, कितने बार में खाएगा? 20 बार में। अब 20 को 4 से गुना करो, कितना आएगा? 80%। यानी कोई पूछ दे कि ससुरा 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो बोल देंगे बाप 80% होगा। कितना होगा? 80%। ये हमारा 11 नंबर का आंसर आ गया बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते, अब बनाते हैं हम लोग 12 नंबर। कितने नंबर? 12 नंबर। तो 12 नंबर में है 70 का 60%। कितना कितना होगा? क्या होगा? होगा किसका? 70 का 60% कितना होगा? अब देखो, इसमें मैंने इस मतलब ये चीज़ को भी मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में कि ये जो संख्या ये कुल है, इसका यानी का बोल रहा है, इससे गुना हो जाएगा, तो इसका का बोल रहा है। और ये कितना है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। जब कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 70 भी 100% के बराबर होगा, तो 100% बराबर कितना होगा? 70 रुपया। अब यहाँ क्या बढ़ा है? का यानी गुना। क्या बोले थे? गुना। तो यहाँ पे गुना, तो 60% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 60%। अगर 50% भी पूछ देना तो इसको गुना कर देंगे। 100 बराबर कुल संख्या, 100 बराबर कुल संख्या, और जिस संख्या मतलब जितना प्रतिशत निकालने बोले उसको उससे गुना कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? गुना कर देंगे। अब देखो 60% से गुना करते हैं, तो 0, ये 0 और ये 0 ख़त्म, कट गया। अब 6 7 जा 37, तो 42 होगा। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 42। कितना? 42 रुपये जो है, तो 42 जो है वो किसका? 70 का 60% बराबर 42। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। अरे ये सब में कुछ नहीं है बच्चों, बस ध्यान लगा के पढ़ो, बनते जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अब चलो बनाते हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में दिया है, बुक पे देखना, नवोदय का बुक में। हाँ, 13 नंबर में दिया है 20% का सामान्य 20% का सामान्य भिन्न 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा। 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा, तो 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा। भिन्न बोल रहा है, यानी भिन्न का जोड़ घटा तो अपने पढ़ा होगा, मतलब बटे वाला। 20 का कितना होगा? तो अब इसको मतलब सामान्य भिन्न पूछ रहा है। अगर कहीं पे सामान्य भिन्न पूछ दे, क्या पूछे? सामान्य भिन्न पूछ दे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है। 20 में यहाँ प्रतिशत लगाए, इस प्रतिशत को हटा देना है। अब यहाँ देखो, प्रतिशत को हटाएंगे तो 20 के नीचे में क्या बैठ जाएगा? 100 बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा बच्चों? 100। अब इसको और इसको कटा देना है, फिर इसको भी कटा देना है बराबर। इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामान्य भिन्न में 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर में क्या है जी? चलो बच्चों बनाते हैं 14 नंबर। चलो बच्चों अब 14 नंबर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, 14 नंबर में दिया है 400 रुपये 400 रुपये का 30%।
400 रुपये का 30% कितना होगा। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि 400 रुपये का 30% कितना होगा। तो ये तो हम लोगों के लिए आसान है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब बनाते हैं। तो 400 रुपये का 30% कितना होगा। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 400 कितना होगा, 100% होगा बच्चों। 100% बराबर कितना होगा, 400 रुपये। अब बोले क्या बोले कितनों प्रतिशत रही, कितना भी प्रतिशत रही, वहाँ पे 30 से गुना कर दी। मतलब सॉरी, इस कोई भी संख्या रहे उसको मतलब वो अपने आप में 100% बराबर होता है। जब भी ऐसा सवाल है ना बच्चों, तो वो अपने आप में 100% बराबर होता है। तो 100% बराबर 400। अब बोल रहा है क्या, 30% निकाले, 50, 60, 70 कितना भी प्रतिशत निकाले बोल देना, तो उसको अब यहाँ पे गुना कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अभी 30%, तो 30% दे देते हैं। अब इसको कटाओ, 0 0 ख़त्म, और 4 3 जा। मैं एक ट्रिक बताऊँ, आप लोग ने 30 को ऐसे गुना करने लगते हो, ऐसे करके गुना करने लगते हो कि 30 से कितना होगा। तो ऐसे 120 हो गया ना बच्चों। लेकिन मैं एक तो ट्रिक बताता हूँ, ये 0 है, एक 0 है, तो एक 0 को इधर ढक लेते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे एक 0 को ढक 0 को ढक लिए। अब क्या बचा, 4 और 3। अब 4 को 3 से गुना करो, कितना हो गया, 12। और एक 0 बचा, उसको बैठा दो, कितना हो जाएगा, 120। यानी देखा बच्चों कितना आसान है, 120 हो गया। मतलब यहाँ पे 0 को ढक दिया, उसका जो संख्या था उसको गुना कर दिया। अब उसके बाद फिर 0 बैठा दिए, एक 0 था। अगर इसके भी आगे में एक तो 0 बचा रहता तो वो भी बैठाते, लेकिन अभी यहाँ पे 120 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 120 रुपये में 400 रुपये का 30% बराबर 120 रुपये। ये हमारा आंसर हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, 15 नंबर में दिया है, किस धन का 40% 120 रुपये, किस धन का 40% 120 रुपये होगा। ये तो हमको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, किस धन का 40% 120 रुपये होगा। क्या पता है, चलो पता करते हैं कितना होगा। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, किस धन का 40% 120 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कितना धन, किस धन का, भाई किस धन का आएगा, तो हमको भी नहीं पता और आपको भी पता नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे बोले कुल संख्या यानी 400 तो यहाँ पे कुल संख्या, इसलिए उसको 100% के बराबर कर दिए। ठीक है बच्चों, वही बोल रहा है किस धन का भी, मतलब यहाँ पे धन नहीं दिया है, कुल धन नहीं दिया है, बल्कि ये दिया है, क्या दिया है, पूछ रहे ये कितना, किस धन का 40% 120 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, तो इधर देखो किस धन का। अब यहाँ क्या करना है, देखो मैं वैसा ही शॉर्ट कट ट्रिक बता दो, ये सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या बोल रहा था, 100% के बराबर। अब ये 40% 120 होगा, अरे 40% ही ना 120 होगा, ये नहीं ना कि कुल धन ये है, नहीं है। तो इस 40% 120 होगा। यहाँ बोल रहा है 30% निकालिए, यहाँ बोल रहा है 40% 120 रुपये होगा, यानी यहाँ निकाल दिया है। वो पूछ रहे वो धन क्या होगा जिसका निकाले, तो सिंपल सी बात है भाई, जब वो धन पूछा तो ये कितना प्रतिशत निकाले थे, कितना प्रतिशत बोल रहा है, 40% का 120 रुपये होगा। 40% का 120 रुपये होगा, यानी ये इसके बराबर है। तो अब इसके बराबर 120 रुपये है, क्योंकि वो क्या बोला, वो बोल रहा है 40% किस धन का 120 रुपये। अजीब बात है भाई, इसके बराबर इसका ही होगा। अब क्या बोल रहा है, उसका पूरा निकालिए। अब यहाँ पे कुल धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसका कुल धन पूछ रहा है। कुल के लिए 100 से गुना करेंगे। जब भी मतलब कोई भी संख्या अपने में 100 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 100 जहाँ था ना, अब इसको पलट दिए, क्या कि पूरा धन निकालने के लिए 100 को यहाँ दे दिए, और जो संख्या निकला था उसको यहाँ बैठा के उसके बाद 30 से गुना कर दिए। सेम सिंपल है बच्चों। अब देखो ये 100% आ गया। अब इसको कटा दो, 0 0 ख़त्म, 4 से इसको कटाओ, कितने बार में खाएगा जल्दी बताओ, कितने बार में खाएगा। अरे भाई हम लोग
हमारे बच्चे बहुत विद्वान हैं, तुरंत छोड़ देंगे। चलो कट गया, 3 बार में खा गया। अब 3 को 100 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक है बच्चों, ये 300 रुपये जो है हमारा आंसर है, यानी इसका किसका 300 रुपये का 40% 120 रुपये है। ठीक है बच्चों, चलो 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 16 नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है 40 किस संख्या का 80% नहीं, क्या पूछ रहा है 40 किस संख्या का 80%